तो बहुत बहुत स्वागत है मेरे देश के जितने भी एनडीए एस्पिरेंट हैं इस बेहद खास वीडियो में। एनडीए एग्जाम अपीयर होने के लिए आपकी एलिजिबिलिटी 12th अपीयरिंग या 12th पास होनी चाहिए। 12th क्वालिफाइड एनडीए एस्पिरेंट का सबसे बड़ा डाउट मैंने अक्सर ये देखा है कि क्या सर एनडीए की प्रिपरेशन के साथ साथ हमें ग्रेजुएशन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, कॉलेज में एडमिशन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। और मुझे लगता है ये बड़ा प्रश्न है भी देश के लिए, क्योंकि बच्चे 10+2 के बाद आते हैं और अपने 10+2 के बाद एनडीए की प्रिपरेशन शुरू करते हैं। अब उस समय उनके ऊपर जिम्मेदारी तो डबल फोकस की रहती ही है, तो उस दौरान उनके जहन में बार बार ये प्रश्न आता है कि सर ग्रेजुएशन हमें करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, मतलब एनडीए के बाद क्या सर 1 ईयर का हम ड्रॉप ले सकते हैं। तो चलिए आज इन्हीं सारे मसलों को डिटेल में बात करेंगे और बेहतर ढंग से समझने की कोशिश करेंगे कि वाकई में ग्रेजुएशन करना चाहिए या फिर आपको 1 ईयर का ड्रॉप ले लेना चाहिए। तो आज के इस वीडियो में इसका कंप्लीट आंसर मैं देने वाला हूं, तो चलिए शुरू करते हैं। बच्चों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आज एनडीए का एग्जाम ऑब्वियसली एक स्टैंडर्ड एग्जाम हो चुका है, जहां ऑब्वियसली बच्चों के मन में ये है कि सर यूपीएससी का एग्जाम है एनडीए का एग्जाम और इसमें सर बेहतर स्कोर करना है तो जबरदस्त फोकस हमें देना होगा। दैट मीन 100% फोकस देना होगा सर। अब इस फोकस के दौरान कोई और जिम्मेदारी अगर हम लेते हैं, दैट मीन जैसे ग्रेजुएशन जैसे कोर्सेज हम ज्वाइन करते हैं सर, तो कहीं ना कहीं हमारे ऊपर जिम्मेदारी बढ़ जाएगी सर, और दोनों पे बैलेंस बना पाना हमारे लिए आसान नहीं होगा। मुझे लगता है कि हर आम बच्चे की सोच यही है और शायद आपकी भी सोच यही है, और जब आपकी सोच ये है तो सर अफसर हमेशा हाजिर होते हैं आपकी सोच को बिल्कुल क्लैरिटी के साथ पूरा क्लियर करने के लिए। सबसे पहली बात बच्चों आपको ध्यान से समझना है कि एनडीए एक ऐसा एग्जाम है जिसकी तैयारी 5 से 6 महीने में हो जाती है, क्योंकि आपको पता है कि 6 महीने पे इस एग्जाम का प्रोसीजर होता है। एक अप्रैल महीने में होता है बच्चों, एक सितंबर में होता है, तो 6 महीने में एग्जाम हो जा रहा है। अब लाजमी सी बात है अगर आपका 6 महीने में हो गया तो आपका 6 महीने पूरा लॉस जाएगा। दैट मीन आपका जो 1 ईयर का ड्रॉप पूरा का पूरा आ जाएगा, वो कहीं ना कहीं आपको डिटेल में नुकसान करना स्टार्ट कर देगा। और आप 5-6 महीने में एनडीए क्रैक कर सकते हैं अगर सही तैयारी कर रहे हैं फोकस तरीके से। और एनडीए जैसे एग्जाम की तैयारी का बेटा एक स्टैंडर्ड होता है जब आप उस लेवल तक खुद को अपडेट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मैथमेटिक्स ही है बेटा, अगर आपने उन 30 टॉपिक्स पे कमांड कर लिया, उनके कॉन्सेप्ट पे अच्छा काम कर लिया और उनके जो क्वेश्चंस हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं आपने उनको बच्चे अच्छे से लगा लिया, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बच्चा बिल्ड हो जाता है। फिर आप कभी भी एक बार एनडीए क्रैक करने के बाद दोबारा एनडीए एग्जाम में आप कभी फेल नहीं होंगे। मैं आपको बहुत ही श्योरिटी के साथ कह रहा हूं, क्योंकि पहली ही बार क्वालिफाई करने के लिए आपको उस मार्का पे जाने के लिए आपको रियल में मेहनत करनी होती है, सच्ची मेहनत करनी होती है, सच्चे कॉन्सेप्ट और प्रैक्टिसेस करनी होती है एनडीए ओरिएंटेड, तभी जाके वो संभव हो पाता है। सच भी समझना बहुत जरूरी बच्चा। देश में 8 लाख बच्चे अपीयर होते हैं, 8000 क्वालिफाई करते हैं। कट ऑफ का स्टेटस आप देख रहे हो कि डे बाय डे गिरता चला जा रहा है। इस बार एनडीए सेकंड ने तो सबको हिला के रख दिया। दैट मीन 316 मार्क्स, केवल बेटा 316 नंबर में जो है एनडीए क्रैक हो गया। अब आपको क्या लगता है, अभी एनडीए फर्स्ट एग्जाम कंडक्ट किया गया है, इसका भी कट ऑफ बहुत हाई नहीं जाने वाला है, इसका भी कट ऑफ काफ़ी लो आने वाला है इस बार। तो मैं बच्चों को ये आश्वस्त भी कर रहा हूँ कि जिनके स्कोर 340 350 के अब जा रहे हैं वो रिलैक्स हैं, बिल्कुल आप बढ़िए अपने एसएसबी प्रिपरेशन की ओर और अगले रिटर्न के भी प्रिपरेशन की ओर। साथ ही साथ मैं ऐड करना ये चाह रहा हूँ क्लियरली आपके दिमाग में बच्चा कि एनडीए जैसे एग्जाम में 5-6 महीने का फोकस पर्याप्त है, और इस फोकस के साथ साथ आपका ग्रेजुएशन भी मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। ड्रॉप लेना कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो मैं यही कहूँगा बच्चा कि आपको ड्रॉप नहीं लेना है, सिंपल ग्रेजुएशन ज्वाइन करिए। आपके पास ऑप्शंस हैं, बीए है, बीएससी है, बीकॉम है, आजकल करस्पॉन्डेंस कोर्सेज अवेलेबल हैं, तो ऐसा भी नहीं कि आपको वहाँ रहना पड़ेगा। आप यहाँ हमारे यहाँ तैयारी करते हुए, मैं जो कल सी क्लासेस में एनडीए फाउंडेशन कोर्सेज का, हमारे ही शहर में बहुत सारे करस्पॉन्डेंस कोर्सेज की यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेजेस हैं, जिनको आप ज्वाइन कर सकते हैं और टाइम टू टाइम जब एग्जाम की बात आएगी तो जाके एग्जाम दे सकते हैं। और इंटरेस्टिंग बात जो सबसे बड़ी है बच्चा कि एग्जाम आपका एनडीए का सितंबर अटेम्प्ट है, एग्जाम आपका जाके मई में शेड्यूल होना है, अप्रैल में शेड्यूल, तब तक तो आपका नेक्स्ट भी एनडीए एग्जाम डन हो जाता है। तो कहीं ना कहीं उस एग्जाम के बीच में तो आपका ग्रेजुएशन का एग्जाम आना ही नहीं, ग्रेजुएशन का एग्जाम हमेशा आपके एनडीए के दोनों एग्जाम के बाद ही आएगा, तो ड्रॉप लेने का कोई मतलब नहीं बनता है। दूसरी बात सबसे अहम जो समझना है कि एनडीए का जब आप एसएसबी में अपीयर होते हैं बच्चा, तो आप वहाँ पीआईक्यू फीलिंग में आपसे पूछा जाता है, आप ड्रॉप वहाँ दिखाते हैं तो बहुत नेगेटिव अप्रोच बनता है इंटरव्यूइंग ऑफिसर के सामने, और वो आपसे पूछता भी है। तो आप ये नहीं कह सकते सर आई एम प्रिपेयरिंग फॉर द एनडीए एग्जामिनेशन, ये थोड़ा सा अजीब लगता है। एनडीए की प्रिपरेशन कर रहे हैं दैट इज वेरी ओके, बट उसके साथ आपको ग्रेजुएशन जारी रखना ही रखना होगा, ठीक है ना। तो ये आपको विशेष रूप से ख्याल रखना है। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो मुझसे पूछते हैं कि सर एनडीए के साथ साथ हम जेई को भी लेके चल रहे हैं। हाँ, इस केस में मैं कह सकता हूं कि अगर आप एनडीए की तैयारी कर रहे हैं और साथ ही साथ जेई भी फोकस कर रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि जितने भी एमकेसी के एनडीए फाउंडेशन प्रोग्राम के बच्चे हैं वो सारे के सारे बेटा एनडीए भी फोकस कर रहे हैं। जो भी 11th क्लियर किए 12th में गए वो एनडीए भी फोकस कर रहे हैं, और साथ ही साथ जनवरी में जो जेई होगा उसके लिए भी फोकस कर रहे हैं। और
ऑब्वियसली नेक्स्ट के लिए भी फोकस करेंगे, जेई के लिए। जैसे अब जो बच्चे 12th पास करके आए हैं तो उनका लक्ष्य इस बार एनडीए तो है ही, बट जेई भी अपीयर होना है। उसके कारण यही है साफ साफ कि जेई के आधार पे वो टीएस एंट्रीज की अपॉर्चुनिटीज़ लेना चाहते हैं, तो वो भी एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी के तौर पे है। अगर उन्होंने इंजीनियरिंग को भी एज ए ग्रेजुएशन चुन लिया तो एक ऑप्शन उनके पास पैरेलल खड़ा होता है कि हाँ जेई अपीयर हो रहे हैं तो आप ड्रॉप लेने का अधिकार रखते हैं, क्योंकि आप आगे चल के कॉलेज ही ज्वाइन करने का प्लान कर रहे हैं। बट अगर आप ये दोनों साथ नहीं लेके चल रहे हैं तो मैं आपको ऑनेस्टली कहना चाहता हूँ कि ये आपके लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। आप सिंपल ग्रेजुएशन करस्पॉन्डेंस ज्वाइन करिए, हमारे साथ तैयारी शुरू करिए, आपको पूरी मदद मिलेगी। तो सबसे बड़ी बात होती है कि अगर आप 1 ईयर का ड्रॉप लेते हैं तो बहुत बड़ा नुकसान आपका होता है जो ग्रेजुएशन लेवल की एंट्री है, जैसे कि सीडीएस हुआ, एफकैट हुआ, सीएपीएफ हुआ, आईसीजीएसी हुआ। तो ये बेहतरीन एंट्रीज हैं जो साल में 2-2 अपॉर्चुनिटी ये भी आपके लिए जनरेट करती हैं। तो लाजमी सी बात है, अगर आप इस तरह का ड्रॉप लेते हैं 1 साल का तो 2 चांसेस आप अपने मिस कर देंगे जो आपको मिलने हैं आगे चल करके। तो मुझे लगता है कि हमेशा इंसान को बेहतर फ्यूचर प्लानिंग रखनी चाहिए बच्चा। इसलिए मैं सबको सजेस्ट करता हूँ कि एनडीए की तैयारी अगर आप एमकेसी से लगे हुए हैं तन मन धन से, तो सिंपल ग्रेजुएशन करस्पॉन्डेंस में ज्वाइन करिए। आज के टाइम में कोई बड़ी चीज़ नहीं है, आसानी से उसको आप साथ में लेके चल सकते हैं। दैट मीन अपने एनडीए की तैयारी के साथ साथ आप ग्रेजुएशन भी कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल आपका लक्ष्य होना चाहिए कि एनडीए भी फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक करना है और ग्रेजुएशन भी फर्स्ट ईयर आपका होता चलेगा, तो आपके पास एक पॉजिटिविटी होगी बेटा, और एक डिग्री, कहते हैं ना इंसान बिना ग्रेजुएशन डिग्री के अधूरा है, तो वो चीज़ आपके लिए पूरी होगी। तो मैं स्ट्रांगली आज यही सजेस्ट करना चाहूँगा, आपको शायद समझ में भी आ गया होगा कि अगर इंजीनियरिंग साथ में फोकस है तो ठीक है चलेगा, बट सिंपल एनडीए की फोकस तैयारी है तो बच्चा सिंपल ग्रेजुएशन मुझे लगता है बीए बीकॉम जो भी आपको लगे आप ज्वाइन कर सकते हैं। करस्पॉन्डेंस को भी साथ में लेके चलिए, उसके बहुत बेनिफिट आपको आगे चल के मिलेंगे और एनडीए जैसे एग्जाम में तो आप बेहतर करेंगे ही करेंगे। तो बस मैं कहना चाहता हूँ अब इंतजार नहीं होना चाहिए यार, अब तैयारी के लिए लगना चाहिए। 3 सितंबर आपका एग्जाम शेड्यूल है और मेजर कलसी क्लासेस का एक ही कमिटमेंट है कि जो हमारे टॉप रैंकर्स हैं, अगर आप उनके रिटन स्कोर देखो बच्चा तो सबका 500 के अबव है। तो वाकई में बच्चा अगर आप भी चाहते हैं टॉप रैंकर बनना, आप भी चाहते हैं टॉप 100 में अपनी जगह बनाना और रिटन में इतना बेहतर स्कोर लाना, तो आपको जुड़ना चाहिए देश के सबसे क्रेडिबल संस्थान मेजर कलसी क्लासेस से, क्योंकि बेटा वन ऑफ द बेस्ट टीम है और बिल्कुल ईमानदारी से हम मेहनत करते हैं, क्लास से लेके डाउट काउंटर से लेके हर प्रॉस्पेक्ट पर। तो हर दृष्टिकोण से एनडीए की सर्वोत्तम, बेहतर, सबसे अच्छी तैयारी अगर मेरे जितने भी यूपी बिहार एमपी के बच्चे हैं, राजस्थान हरियाणा दिल्ली पंजाब छत्तीसगढ़ और साथ ही साथ पश्चिम बंगाल और झारखंड के बच्चे, मैं सबको कहना चाहता हूँ इंक्लूडिंग महाराष्ट्र कि मेजर कलसी क्लासेस एक ऐसी डेस्टिनेशन है बच्चा जो आपको एनडीए के लिए बेस्ट तरीके से तैयार कर सकती है, रिटन के लिए भी, एसएसबी के लिए भी और मेडिकल के लिए भी। और तीनों स्टेप पे अगर आप तैयार हैं तो आपकी सफलता 100% आपके साथ होगी। तो आशा करता हूं कि आपको क्लैरिटी मिल चुकी होगी कि सर एनडीए के साथ ग्रेजुएशन करना है और इलाहाबाद में आप जब हमारे एकेडमी का हिस्सा बनते हैं तो आसानी से हम आपको कॉलेजेस सजेस्ट कर देते हैं जहां आप आसानी से एडमिशन लेकर साथ ही साथ ये भी चीज़ अपनी जारी रख सकते हैं। बाकी किसी भी तरह की बैच डिटेल के लिए फटाफट उठाइए फ़ोन, करिए कॉल 9696330033 पर और फटाफट कॉल करके अपनी सीट रिजर्व करिए, जिससे तेजी के साथ आपका नेशनल डिफेंस एकेडमी ज्वाइन करने का हम सपना पूरा कर सकें। थैंक यू सो मच, विश यू गुड लक। इसके अलावा भी कोई भी आपकी क्वेरी और है या किसी स्पेशल डाउट पे आप वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए, मैं फिर से हाजिर हूँगा आपके सामने आपके आदेश पर आपके हर समस्या का निदान करने के लिए। थैंक यू सो मच, विश यू गुड लक। जय हिंद, जय भारत।